काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रैंकिंग अगर हम बात करें तो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ऑल ओवर इंडिया में चौथे स्थान पर आता है। और अगर आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको कौन से एग्जामिनेशंस देने होंगे और कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे पार्टिकुलरली बीएचयू से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसकी ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी मेरिट जाती है, सीट कितनी अवेलेबल है और आपका कितना फी स्ट्रक्चर रहता है और ओवरऑल आपकी एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसीड्योर क्या है और एक स्टूडेंट आफ्टर 12th कैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बन सकता है, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बनना और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना, तो आप सभी के लिए ये ओवरऑल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक डाउट और क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो जहां पर आपकी ये देश जहां पे आपके जो है 60 से 70% जो आपके पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, अबव 50% जो है एम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है यहाँ पे एज फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक तरह का आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको एडवांसमेंट के तौर लेकर जाती है और आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। अगर इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी 10+2 की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से या इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किए हैं तो आप जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आपका जो है एग्रीगेट 50% आपके 12th में होना अनिवार्य है और आपका एज की अगर बात करें तो 16 साल से लेकर जो है 25 साल के बीच जो है आपका एज ग्रुप रहना चाहिए, तब जाके आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल एग्जामिनेशंस जो होती है आपकी एंट्रेंस टेस्ट वो सीयूईटी के मोड में कंडक्ट करी जाती है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हर सब्जेक्ट का आपको जो है 50 क्वेश्चन आपके पास पूछी जाती है और अगर हम बात करें तो पर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहता है, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे टोटल 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पूछे जाते हैं या उसी से जो आपकी मेरिट बनती है, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या तो फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यही 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बन सकते हैं, जिसकी एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में कंडक्ट कराई जाती है। 50 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है और टोटल इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। इसके एग्जामिनेशंस आपके मल्टीपल शिफ्ट में कराए जाते हैं और आपके पास करेक्ट आंसर देने पर +5 मार्क्स मिलता है, तो वहीं पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ओवरऑल आपकी जो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल जो आपका एग्जाम पैटर्न होगी ये आपकी टोटल जो है 750 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम यहाँ पे टोटल होगा और आपके जो है पीसीबी है ना, इसके बाद जो है आप एबीसी या तो फिर जो है पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर एक डाउट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर होगा। तो देखो, आप जिस भी स्ट्रीम से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर चूज कर सकते हैं। जिस भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो या जिस भी डोमेन सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन अप टू 12th बेहतर हो, उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप जाइए। ट्राई, आप अगर फिजिक्स टफ लगता है तो आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ जा सकते हैं। अगर आप गुड एट फिजिक्स हैं तो फिर आप पीसीबी या पीसीएम के साथ भी जा सकते हैं। और यहां पर जो इंटर एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनको पार्टिकुलरली जो है एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो है वो एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न होगी जहां पे हर सब्जेक्ट का आपको जो है 250 मार्क्स का जो है रहेगा और टोटल जो है आपकी 750 मार्क्स का ये आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर हम बात करें ओवरऑल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में तो पीसीबी, पीसीएम और एबीसी इसमें आपके टोटल 750 मार्क्स का होता है। ईच सब्जेक्ट 250 मार्क्स की होती है। और सिलेबस की बात करोगे तो सीयूईटी के मोड में जो आपके डिटेल सिलेबस है, आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल डिटेल सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इसके लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपके सीट मैट्रिक्स की देखा जाए तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्टिकुलरली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। एक रेगुलर फी सीट जिसकी क्लासेस आपकी फैकल्टी मेन कैंपस में होती है और यहीं पर मेन कैंपस में आपका पेड सीट के लिए भी आपके पास 23 सीटें हैं।
रेगुलर सीट की अगर हम बात करें तो 154 सीट है। और अगर हम पार्टिकुलरली बात करें स्पेशल फी कोर्स के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे आरजीएससी में 50 सीट जो है आपके पास अवेलेबल है। यानी कि ऑल टुगेदर जो है यहाँ पर आपके डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको ये ओवरऑल हमने सीट मैट्रिक्स बताई, जिसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरली जो है आपके 4 राउंड में एडमिशन होती है, फिर स्पॉट राउंड आता है, मॉपअप राउंड आता है, और कम से कम ये एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, मिनिमम इतना नंबर तो जनरल कैंडिडेट्स को जो है आपके पास 595 से 605 के आसपास, ओबीसी के लिए 580 से 590, ईडब्ल्यूएस के लिए 580 से 590 और 485 से 510, एससी के लिए 520 से 530 नंबर जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और डिसेबिलिटी के लिए 250 से 300, और आपका जो एम्प्लॉय वार्ड जो होते हैं जिनके ऑलरेडी फादर मदर या पेरेंट्स आपके अगर बीएचयू में काम करते हैं तो उनके लिए जो है आपका लगभग 150 से 200 आपको मार्क्स लेकर आना होगा, और ये मिनिमम है। जनरली इससे कम में तो कोई गुंजाइश नहीं है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रेफरेंस में सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के चॉइस में आपका बीएचयू आता है, ड्यू टू लो फीस एंड मल्टी फैकल्टी कैंपस की वजह से जो है काफी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए ट्राई करते हैं, तो इससे कम पे जो है आपको चांसेस नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात अगर हम करें फी स्ट्रक्चर की, तो जो बच्चे यहाँ पे पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको जो है यहाँ पे रेगुलर फी 10,000 देना होगा, और आपको जो है टोटल अगर हम बात करें रेगुलर फी इंक्लूड करके तो पेड सीट में लेने वालों को जो है 30,000 देनी होती है। तो वहीं पर जो बच्चे आरजीएससी में एडमिशन लेते हैं उनका जो है पर सेमेस्टर आपको 30,000 जो है फी लगने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस की, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीयूईटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस देने होंगे। उसके बाद आपको बीएचयू के एडमिशन पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जब उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म और प्रेफरेंसेस भरोगे। उसके बाद फिर आपका बीएचयू का मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जो है रिलीज होगी, और उसी मेरिट लिस्ट के कट ऑफ राउंड 1 2 3 4 करके मल्टीपल राउंड्स में आपकी ये कट ऑफ रिलीज होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। अगर आपको अलॉट हो गई है तो आपको एक्सेप्ट सीट करके फी एडमिशन पे कर देना है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद जो है आप निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बन जाते हैं। और अगर आपको नहीं अलॉट होती है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जो है पार्टिसिपेट करना होता है, अनटिल एंड अनलेस आप उस मेरिट लिस्ट या कट ऑफ के रेंज में आए, तभी आपको जो है फी पेमेंट का ऑप्शन आपके पोर्टल पर आता है। ये ओवरऑल आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो गया। अब जो है अगर हम एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करें तो इसकी जो नोटिफिकेशन है ये आपके मार्च से लेकर आपके मार्च के महीने में रिलीज होने वाला है, और उसके बाद अगर हम बात करें एडमिट कार्ड तो मई के महीने में रिलीज होगी, और एग्जामिनेशंस जो है आपके मई के महीने में होगा, और आपका जो रिजल्ट है वो जून के माह में आपकी जो है रिजल्ट अनाउंस कर दी जाएगी। तो वहीं पर एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस जो है जुलाई और अगस्त के माह में जो है आपका कंडक्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए ओवरऑल हमने टाइमलाइन बता दिया कि कब से कब तक आपके फॉर्म्स आएंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इन सारी चीजों पर। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए, तो इसमें अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेकर डेवलपमेंट ऑफिसर, इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप एलिजिबल होते हो, नाबार्ड ऑफिसर ए ग्रेड के लिए आप एलिजिबल होते हो। इसके अलावा साइंटिस्ट एंड रिसर्चर रोल में, एग्री बिजनेस एंड एग्री टेक कंपनीज में आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। हायर स्टडीज और टीचिंग के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा रिसर्च में एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, इन सब पोस्ट के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अपने पास खुद की एंटरप्रेन्योरशिप और एग्री बिजनेस करने का भी स्कोप है। अब जो है ओवरऑल हमने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्या है से लेकर इसके बाद आपकी करियर किस दिशा में जा सकती है, इन सारी चीजों पर जो है हमने बातें कर ली। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर ऑल हम आफ्टर 12th या अभी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे हम अपनी जर्नी को बीएचयू तक लेकर जाएं। तो आपके जर्नी को आसान करने के लिए जो है बेसिक शिक्षा हौसला बैच लेकर आई हुई है, और हौसला बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पांचों डोमेन सब्जेक्ट्स की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन मिलता है। साथ में यहाँ डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सीयूईटी में 2022 ऑनवर्ड्स पूछी गई क्वेश्चंस है डिफरेंट सब्जेक्ट का, इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुकलेट जो है आपको इस बैच में प्रोवाइड की जा रही है, जिस ई बुक के साथ आप अपने चैप्टर वाइज प्रिपरेशंस को डे टू डे ट्रैक कर सकते हैं। और साथ में आपको दिया जाता है एक स्टडी प्लानर जिसमें डे 1 से लेकर डे लास्ट तक की आपकी प्रॉपर ओवरऑल बैच की जो है शेड्यूल और क्लासेस का जो ओवरफ्लो सारी चीजें मेंटेन रहती है, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करके अपनी रिवीजन को और बेहतर कर सकते हो। और इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, यहां से आप साइंस में जाके फिर आईसीएआर के लिए कोर्सेज सेलेक्ट करके आप यहां पर जुड़ सकते हैं, या फिर जो है आप पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है सीयूईटी के बैचेस को भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और ये जो बैच है आपको यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएंट में आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक है आपका हौसला बैच प्रो और हौसला बैच प्रो प्लस। अगर आप प्रो प्लस बैच को ज्वाइन करते हैं जिसकी फीस जो है 7100 है, लेकिन इसमें आपको सबसे खास
बात बेनिफिट क्या रहती है कि 1-to-1 जो है मेरी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलता है, जिसमें और साथ में आपके लिए जो अपकमिंग जितने भी बैचेस रहते हैं सीयूईटी यूजी 2026 से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड, ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप वरदान बैच प्रो में जुड़ते हैं तो आपको व्हाट्सएप गाइडेंस और सपोर्ट जो है मिलता है और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप हौसला बैच में जुड़ते हैं तो आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी सीट और प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इन सब वेरिएंट्स के साथ आप जुड़कर अपने बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब आप में से कौन कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आना चाहता है, उन सभी के लिए जो है इस समय आपके पास ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है और मात्र आपको जो है हौसला बैच प्रो प्लस जो 10,000 की बैच है वो मात्र आपको जो है 7100 में ऑफर किया जा रहा है। हौसला बैच की बात करें तो 5100 में, और आपके लिए हौसला बैच जो है आपको 4100 में जो है ये वेरिएंट भी आपके पास अवेलेबल है। आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं और अपने घर बैठे बीएचयू जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ये कुछ हमारे सिलेक्शंस है जो बीएचयू यूजी में डिफरेंट कोर्सेस, बीएससी एग्रीकल्चर, बी ऑनर्स, बी एलएलबी जैसे अन्य कोर्सेस में जो है सिलेक्टेड है। तो ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है आपके पास जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है पार्टिसिपेट कर पाए हैं। और ये बच्चे हमारे साथ जुड़कर हौसला बैचेस और डिफरेंट बैचेस से जुड़कर इस समय अपनी यूजी के कोर्सेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिफरेंट कोर्सेज और टॉप के कॉलेजेस से परस्यू करें। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह जुड़ना तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर जो इस व्हाट्सएप सपोर्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड और अपने बेहतर भविष्य को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के तरफ जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी कौन कौन बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू आना चाहता है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो कैसा लगा इसको भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।